सुरक्षा गार्ड को हटाए जाने पर रायबरेली के मुंशीगंज जेम्स में गार्ड में दिखाई नाराजगी। अपनी मांग को लेकर गार्ड पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय एम्स मुंशीगंज रायबरेली से सिविल सुरक्षा गार्ड हटाए जाने के संबंध में चैनल के माध्यम से सभी ने बताया कि हम सभी सुरक्षा गार्ड 120 जो कि एम्स मुंशीगंज रायबरेली में जब से संचालित हुआ है लगभग 5.5 वर्षों से हम लोग सुरक्षा गार्ड के पद पर ड्यूटी कर रहे हैं। इस बीच 4 कंपनियों का टेंडर बदल गया है पर हमें कभी नहीं निकाला गया है। हम लोग कोरोना काल में मारी में भी अपने बच्चों व परिजन लोग की परवाह किए बगैर निरंतर ड्यूटी पर लगे रहे, जबकि उस समय सारा देश अपनी अपनी जान बचाने में लगा था, परंतु हम सभी सिविलियन गार्ड अपनी ड्यूटी व कोविड की मरीजों की सेवा में लगे रहे। वर्तमान समय में बिना किसी कारण के हम सिविल गार्डों को नौकरी से 1 व 2 दिन में हटाए जाने का आदेश दिया गया है तथा हमारी जगह सैनिक कल्याण निगम लखनऊ को लाया गया है। एक समयनों की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने उनकी पत्नी और बच्चों व भाई तक को रखा जा रहा है, जिसके पास न तो कोई अनुभव है और न ही कोई शिक्षा है। DG 0 में डिपेंडेंट को रखने का परसेंटेज तय है, जबकि ये लोग परसेंटेज से अधिक डिपेंडेंट लोगों को रखकर हमें बेरोजगार कर रहे हैं। कृपया इसकी जांच की जाए व हम सभी को न्याय दिलाया जाए। रायबरेली कांग्रेस की गण होने की वजह से हम सिविलियन गार्ड को धमकी मिलती है कि मोदी योगी जी के पास जाओ, यह मिनिस्ट्री से उन्हीं का आदेश है, उन्हीं से सवाल करो कि आप लोगों को क्यों बेरोजगार क्यों कर रहे हैं, हमसे कोई भी मदद की उम्मीद मत करो। हम सभी सिविलियन गार्ड के बच्चे अभी छोटे छोटे हैं व पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी आजीविका का मात्र एक ये सब किराए पे रहते हैं, किसी के पास भी कुछ भी खाने को किराया देने को नहीं है। मकान मालिक कितने दिन रखेगा? हमें ये बोला गया था कि जब ये अगर टेंडर खत्म भी होगा तो हमें HA में ट्रांसफर किया जाएगा। कुछ लोगों को किया भी गया, लेकिन उसके बाद सब लोग शांत हो गए। किसी ने उसके बाद कहा कि सीधे निकाल दिया जाएगा, किसी कोई वो नहीं है। बोला गया कि ये हमारा आदेश नहीं है, मिनिस्ट्री से आदेश आया है, योगी मोदी का आदेश है। आप उनके पास जाइए, उनसे सवाल करिए कि वो आपको क्यों बेरोजगार कर रहे हैं। क्या ये बताइए कि हमारा कोई नहीं है, या ये 150 लोगों की जो हम लोग सदस्य हैं वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इनके साथ 1000 परिवार जुड़ा है। क्या 1000 परिवार इस रायबरेली के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या सिर्फ यहाँ पे चुनावी मुद्दों के लिए ही यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ के विधायक हैं, सभासद हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, वही सिर्फ चुनाव के टाइम के लिए खड़े होते हैं? जो हमारी समस्या है उस टाइम के लिए कोई नहीं हमारे साथ है। जब हमें बेरोजगार है, कोई कहता है 1 हफ्ते बाद आएंगे, नोटिस दे दो, 1 हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी, 1 महीने में सुनवाई हो जाएगी। ये बताइए आप, 1 हफ्ते 1 महीने जो 16,000 की तनख्वाह पता हो वो महीने में खत्म हो जाती है, और हम किसी से 500 रुपए 1000 रुपए उधार लेकर के फिर जब सैलरी आती है तो चुकाते हैं। ये बताइए 1 महीने अगर बैठ जाएंगे तो अपने बच्चों को और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? बहुत लोगों के पास बुजुर्ग माँ बाप हैं, किसी के घर बीमार भी हैं, ठीक, और बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या बिना फीस के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है स्कूल में? आप हमें ये जवाब दीजिए। इससे योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं या कम कर रहे हैं? इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या खत्म होगी? क्या मांग करते हैं आप? हम तो सिर्फ यही, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी जो नौकरी जहां हम कर रहे थे जिस तरह से सुचारू रूप से, उस तरह हमें वापस दी जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। डिपेंडेंट जो भी DGR के लोग हैं आप उन्हें रखिए, लेकिन हमें हटा के उन्हें आप नौकरी दे रहे हैं, ये हमारे साथ सर्वथा गलत हो रहा है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे की क्या रणनीति? आगे क्या करेंगे? जैसे कि 2-2 करके मर रहे हैं, एक साथ मर जाएंगे जाके एम्स में। जहाँ कल मरना है पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाए, काम खत्म। क्या जरूरत है ऐसे गढ़ की? ये कहा गया कि योगी जी का आदेश, अगर योगी जी का आदेश है तो सबसे पहले उनका गोरखपुर गढ़ क्यों नहीं? वहाँ पे तो सारे सिविलियन एम्स में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री भारत सरकार केंद्र में क्यों नहीं? वहाँ पे भी तो सिविलियन कर रहे हैं। रायबरेली ही क्यों? दिल्ली में कर रहे हैं। ये बताइए। लोग आए जिसका कोई भी नतीजा हल नहीं मिला और हमें अचानक से निकाल दिया जाए। अब हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें कम से कम, अब तक हम काम कर रहे थे और हमें वहाँ पे रखा जाए। हम नहीं चाहते कि DGR के लोगों को निकाल दिया जाए, उन्हें आप रखिए, लेकिन हमें निकाल के आप उन्हें, उनके डिपेंडेंट को आप जगह दे रहे हो, ये कहाँ तक की उचित है? आप ये बताइए। हम ये चाहते हैं ना कि सिर्फ उन्हें आप रखिए, लेकिन हमें हमारी जगह पे तो काम करने दीजिए ना। वहाँ पे डायरेक्टर साहब जो मैडम है उन्होंने कहा कि ये योगी और मोदी का आदेश है, मिनिस्ट्री से आदेश आया, इसीलिए हम आप लोगों को हटा रहे हैं, हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, आप जाइए उनसे बात करिए जाकर। तो इसीलिए हम उनसे मिलने आए, उनसे इसका जवाब मांगने आए कि बताइए इस तरह से आप 150 लोगों को निकाल देंगे। 150 लोगों के पीछे इतना बड़ा परिवार है 1000 लोगों का, तो ये 1000 लोग अगर बेघर होंगे,
क्योंकि किराए पे रहते हैं, किराया नहीं होगा तो कहाँ से किराया देंगे, और फिर पैसे नहीं होंगे तो खाएंगे क्या, भुखमरी होगी तो क्या, इससे बेरोजगारी खत्म होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा कि बहुत मतलब ये क्या होगा, आप खुद बता सकते हैं। नारायण सिंह। आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि हमारी नौकरी एम्स प्रशासन छीन रहा है और हम 26 जुलाई 1918 से वहाँ परमानेंट काम कर रहे हैं गार्ड के रूप में 2018 से, और परमानेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटियाँ चेंज होती रही लेकिन मेरा प्रशासन मुझे ही रखता रहा। लगभग कितने लोग इससे जो है वो इससे लगभग हम 130 आदमी हैं वो हटा दिए गए हैं, और जो हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार मेरा साथ है, और इसके बाद भी हमें हटाया जा रहा है। और डीजीआर को टेंडर देकर उनके डिपेंडेंट के एक एक घर से 5-5 लोग को भरा जा रहा है, जबकि उनका एक पेंशन भी मिल रही है, उनको और आर्थिक मदद भी मिल रही है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। लिहाजा हम एम्स प्रशासन से ये चाहेंगे कि हम लोगों को नौकरी, और डायरेक्टर साहब से, अरविंद राजवंशी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हम लोगों को वापस नौकरी पे रखें और हमारी सब लोगों की जीविका बचाएं। हमारे परिवार एम्स प्रशासन आपको निकालना है या कंपनियां निकाल? देखो, कंपनियां तो बार बार हमारे यहाँ चेंज हुई लेकिन एम्स प्रशासन हमको बार बार रखा, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि अब की बार भी हमको रखा जाए। डीजीआर की जो 5-5 एक परिवार के रखे जा रहे हैं वो पेंशन होल्डर भी हैं, और उनके परिवार के बच्चे 19 साल 18 साल के हैं। हम 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, क्या मेरे पास अनुभव उतना नहीं है? वो एक दिन का भी अनुभव नहीं रखते हैं और उनको रखा जा रहा है नौकरी पे। अगर आपको नहीं रखा जाएगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप हमको नहीं रखा जाएगा तो एम्स के सामने हम परिवार सहित धरना देंगे और इसमें अनशन तक हम वहाँ पर जारी रखेंगे। तो क्या अपने रिश्तेदारों को रखा है? बिल्कुल, उन्होंने रिश्तेदारों को नहीं रखा है, लेकिन ढूंढ गांव से जाकर उनके सुपरवाइजरों ने उनके डिपेंडेंट, उनके बच्चों को रखा है। कन्हैया लाल मौर्य हमारे कई एक गाँव में गए हैं और उन्होंने अपने लड़कों, इतनी बच्चियों को रखा है जो छोटी हैं। आज कहाँ पे आए हैं शिकायत लेकर? अपने जिलाधिकारी के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी सहयोग करें, हमारे परिवार को बचाएं। डॉक्टर डीन मैडम का बहुत बड़ा अहम है।